ये रिकॉर्डिंग उनके लिए है जो अभी बिल्कुल फ्रेश आए हैं शेयर मार्केट में या थोड़े एडवांस लेवल पे हैं, जैसे कि 2 साल 3 साल हो गए बट ये नहीं पता कि कैसे अपने को ट्रेडिंग करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब मार्केट जहां आप बाय करते हो वहीं से गिरता है और जहां आप सेल करते हो वहीं से ऊपर चलता है। तो अपन देखेंगे कि ये क्यों होता है ऐसा और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम कैसे अपनी ट्रेडिंग की जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें कब और क्यों एंट्री लेनी है। सब चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, एक सिंपल एक इंडिकेटर आता है जो अपना ट्रेडिंग व्यू में सबको मिलेगा। इसमें आप जाएंगे, इसमें आप टाइप करेंगे RSI, ये RSI आपकी खुल जाएगी। ये आपको ऐसे लगा लेना है, फिर इसको यहाँ से अनक्लिक कर देना है। अब RSI की सेटिंग अपने को यहाँ से खोलनी है, यहाँ से। ठीक, ये मैंने चेंज किया हुआ है पहले से, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कैसे चेंज करना होता है। स्टाइल में जाना है, आपके में यहाँ पे 60 होगा, आपके में सॉरी मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, रिसेट डिफ़ॉल्ट। ये आपकी ऐसे RSI खुलेगी। ठीक, अब आपको करना क्या है, इसकी सेटिंग यहाँ से ओपन होगा, इसको ऐसे क्लिक करना है। इनपुट में कोई भी सेक्शन को कुछ नहीं करना, आपको स्टाइल में आना है। RSI बेस्ड MA को हट रिमूव कर देना है। 70 को अपन करेंगे 60, 50 की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको करेंगे अपन 40। ओके, और ये मेरे को थोड़ा ब्लैक अच्छा लगता है तो मैं ब्लैक लाइन कर देता हूँ, इसे कर देते हैं ओके। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि एंट्री कहाँ पे लेनी होती है। तो जब भी ये RSI आपकी 60 के ऊपर निकलती है किसी भी टाइम फ्रेम में, 5 मिनट 1 मिनट जो भी टाइम फ्रेम आप फॉलो करते हो, उस टाइम फ्रेम में जब ये 60 के ऊपर निकलेगी, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को RSI की जो फर्स्ट कैंडल 60 के ऊपर निकली है वो मार्क करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये RSI 40 के नीचे थी, ये 40 के नीचे, ये 40 के नीचे, ये फर्स्ट टाइम 60 के ऊपर यहाँ पे निकली। इसकी वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दिखेगी, RSI की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो मैं ये कर्सर लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे वैल्यू है 60.89। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस कैंडल को मार्क कर लूँगा जिसकी वैल्यू 60.80 है। ओके, अब मैंने ये मार्क कर ली। अब आप देखेंगे जब भी RSI 40 के नीचे आती है, ठीक है, ये प्राइस नहीं आएगा। बेसिकली लोग इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं RSI का, बट इसमें आपको एंट्री एग्जिट कोई नहीं बताएगा, डाइवर्जेंस सब बता देंगे। ये एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। ये 60 के ऊपर RSI क्लोज हुई। अब आप ध्यान से देखेंगे RSI ने यहाँ पे लो मारा, इसकी वैल्यू है 60.98। ठीक, मैं इस कैंडल को, अब RSI 60 के ऊपर जाके इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लो मारा है, अपन इसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ओके, अब ये पूरी कैंडल एक एंट्री कैंडल होती। अब आप देखेंगे कि RSI वापस नीचे आई, किसके नीचे गई, इसके नीचे, इसकी वैल्यू 60.98 था, इसकी वैल्यू कितनी है 52.79। अब ये 52.79 आ गया बट इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं दिया है। तो आप जो अपनी एंट्री लेंगे वो यहाँ पे ले सकते हैं। बेसिकली यहीं पे होता है बाय करने का। ठीक है, ये आपको दिख गया कि भाई RSI इसके नीचे गई, प्राइस नहीं गया। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में अपनी एंट्री लेंगे, इसके नीचे 2 क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या इसके नीचे आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब एग्जिट कब करनी है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब ये RSI 40 के नीचे कब जाती है, आपको वो कैंडल मार्क करनी है। यहाँ पे 40 नहीं गई, ये कैंडल गई आपकी 34.37। ठीक है, अब आप इसको मार्क कर लेंगे, ये RSI का हमारा फर्स्ट कैंडल है जो 40 के नीचे क्लोज हुआ। ओके, इस कैंडल के ऊपर जब RSI निकलेगी तो वो 60 के ऊपर भी निकलेगी। अब आप देखना, यहाँ पे था अपना 34.37, ये RSI 60 के ऊपर निकल गई 60.67। ठीक है, यहाँ पे अपन दोबारा इस कैंडल को मार्क कर लेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जो RSI का लो रहता है, ये लोवेस्ट लो था। RSI 60 के ऊपर जब निकली तो अपन ने लो मार्क कर लिया, यही लो है, यहाँ पे 33.54 है,
यहाँ पे RSI 37 है, तो 33.54 इज द लो। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल को अपन मार्क कर देंगे, ठीक है। अब ये 60 के ऊपर जाएगी, ये 60 के ऊपर निकली ये वाली कैंडल। अब हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ये, और फिर से एंट्री लेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, ओके। अब चलते हैं, ये चलो, ये यहाँ से आ रहा था 60 के ऊपर गई 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 गई, ये पूरा इसने हाई मारा। अब ये 40 के नीचे यहाँ पे क्लोज हो गई ये कैंडल, ठीक है। अब आपने एंट्री कहाँ पे ली थी, अपन ने एंट्री यहाँ कहीं ली थी, 60 पे कहाँ गई थी, इस वाली कैंडल नेक्स्ट कैंडल पे ली थी। हमारा स्टॉप लॉस ये था। अब ये RSI 40 के नीचे क्लोज हो गई यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, अपनी एंट्री से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब अपन वेट करेंगे मार्केट इस कैंडल, और अब एग्जिट के बाद में जब आप देखोगे ये कैंडल पे अपना एग्जिट हो गया, ओके। अब जब 40 के नीचे RSI गई तो लास्ट RSI का हाई क्या था वो अपने को मार्क करना है, 74.48, 74.34, 74.84, ये सबसे हाई है RSI, ठीक है। इस कैंडल को मैं मार्क कर लेता हूँ, ओके। यही कैंडल है। अब आप देखो ये 40 के नीचे जाने के बाद में 60 के ऊपर आई, बट इसके ऊपर नहीं गई। तो इससे आप क्या समझे कि इसके ऊपर अब फ्रेश बाइंग होगा, ठीक है। इसके ऊपर अपनी फ्रेश बाइंग होगी, और लास्ट RSI जो 60 के ऊपर यहाँ निकली थी, ये अपना लो था, लास्ट लो ये था। अब ये मार्केट यहाँ वापस आएगा इस कैंडल पे आपको माल लेने के लिए, ठीक है। अब ये वापस यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, चलो आगे चलते हैं। ये गया ऊपर वापस, यहीं से गया, ठीक है। अब ये आ रहा था फिर 60 के ऊपर निकली, इसके ऊपर नहीं गई, फिर 60 के ऊपर निकली ये वाली कैंडल, अब ठीक है। अब ये सपोर्ट का काम करेगी, ये रेसिस्टेंस का काम करेगी। ये एरिया हो गया रेंज, ये रेंज ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये माल ऊपर जाएगा, ये नीचे ब्रेक डाउन होगा तो ये यहाँ तक आएगा वापस इस वाली कैंडल तक, ठीक है। फर्स्ट टारगेट अपना सेल ऊपर से यहाँ तक रहेगा। अब स्टॉप लॉस रहेगा अपना जो हाई रहा है, ये RSI का हाई है, ये प्राइस का हाई निकाला इसने, इसके ऊपर हमें नया कोई भी मार्केट इसके ऊपर खुलेगा जब ही ये तेज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब सुबह 9:15 पे आप देखोगे कि ये मार्केट यहाँ से इसके ऊपर खुलेगा तो ये बुलिश रहेगा, इसके नीचे खुला तो ये वापस रिट्रेस करेगा कौन से कैंडल को, ये जो 60 के ऊपर गई है। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। अब RSI 40 के नीचे से वापस 60 के ऊपर आई ये वाली कैंडल मेरी, ठीक। अब अपन नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेते हैं, और ये अपना लो, ये 60 के ऊपर निकली थी, ठीक है। अब ये RSI 60 के ऊपर अपनी लो है, ये अपना स्टॉप लॉस है। और ये अपने को यहाँ पता चल गया था कि ये स्टॉप लॉस ये यहाँ लेने आया है माल उठाने, क्यों देखो इसके RSI 33.54 है, इसकी RSI है अपनी 28। तो ऑब्वियस सी बात है 28 नीचे है ना 30 से, 33 से, तो ये प्राइस इसके नीचे जाना चाहिए था। ये प्राइस इसके नीचे नहीं गया तो मीन्स ये मार्केट बुलिश है, ठीक है, बुलिश मार्केट है, बुल। अब चलते हैं अपन आगे और चलते हैं। ये यहाँ 40 के नीचे ये सपोर्ट ले गया, यहाँ पे अपने को बाइंग ढूंढनी है, और ये वापस ऊपर। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ पाओ तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, RSI 60 के ऊपर जाएगा, उस कैंडल को मार्क करना, और जो लो था उस कैंडल को मार्क करना है। अब ये RSI 60 के ऊपर निकली, नेक्स्ट कैंडल पे अपना एंट्री और स्टॉप लॉस बेसिकली यहाँ लगता है, इसके नीचे क्लोजिंग भी लगा सकते हो। अब ये मार्केट ऊपर जाके वापस इसी कैंडल को रिट्रेस करेगा, इसी कैंडल को वापस आएगा, यहाँ से उठा के फिर ऊपर जाएगा। चलते हैं आगे, ये देखो अब ये 9:15 को इसने इसके ऊपर ही खोल दिया, जो मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर खुलेगा 9:15 को तो ये सीधा ऊपर ही ऊपर जाएगा। चलते रहते हैं। अब इसका एग्जिट कब होगा, जब RSI 40 के नीचे आएगी। अभी अपना कोई RSI 40 के नीचे नहीं है। अब इसको और पीछे से देखते हैं कि अपना कब एग्जिट है कब एंट्री है, ठीक है। कंफर्म रिमूव लॉक ट्राई, यस, ठीक है। अब अपन चलते हैं ऊपर से। मार्केट जब गिरता है तो कैसे गिरता है वो भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब 15 मिनट का चार्ट ही आपको यूज़ करना है, तो 15 मिनट में 1 आवर में भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब ये मार्केट में RSI ओवरबोट गया है, ठीक है, 84.25। मेरे को सिंपल एक काम करना है, जो 84.25 RSI गई है मैं वो कैंडल मार्क करके रखूँगा। अब कंडीशन ये है कि इस कैंडल के नीचे जब RSI निकले वो 40 के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। और
प्राइस इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। अब 40 के नीचे यहाँ पे निकली ये वाली, ठीक है, मैं उठा के ये वाली कैंडल अपनी मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये RSI यहाँ से बियरिश हो गया, ठीक है, RSI ने 40 के नीचे क्लोज दे दिया। अपने को इस कैंडल के नीचे जो भी प्राइस क्लोज होता है, जैसे ये यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दी, ये इसने गैप डाउन खोला, रिट्रेसमेंट हुआ और ये माल नीचे गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसने गैप डाउन खोला ये रिट्रेस होने तक का वेट कर सकते हैं, नहीं तो इसके नीचे खुलते ही आप इसको सेलिंग, इस कैंडल के नीचे जाते सेलिंग स्टार्ट है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो 40 के नीचे कैंडल गई थी उसके ऊपर, या आमतौर पे हाई रखते हैं एसएल, बट अपन बिल्कुल छोटा एसएल रखते हैं जैसे कि 5 पॉइंट 10 पॉइंट का, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे कर देंगे अपन, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ किसी को समझ ना आए तो, जो RSI की हाईएस्ट वैल्यू है उस वाली प्राइस कैंडल को अपन मार्क करेंगे। तो इसमें 84.25 है, मेरे को यही सबसे हाई लग रही है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है, 81.97, 81.86, तो 84 सबसे हाई हुआ। इस प्राइस की कैंडल को अपन मार्क कर लेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब जब भी RSI 40 के नीचे जाएगी उस कैंडल को अपन मार्क कर लेंगे। ये RSI 40 के नीचे गई, ये वाली कैंडल अपन ने मार्क कर ली। अब ये मार्केट इसके नीचे खुलना चाहिए, ये खुल गया यहाँ पे, ये इसने रिट्रेस किया। अब जो रिट्रेस किया इसने, इसकी इस बॉडी को रिट्रेस करके चला गया ये मार्केट, ठीक है। देखो एग्जैक्ट इसी को रिट्रेस करेगा। हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर क्लोजिंग, एक कैंडल दो कैंडल रहते हैं वैसे, बट वो एसएल हिट नहीं करेगा आपका, कभी भी एसएल हिट नहीं कर सकता ये, ठीक है। बहुत ही रेयर चांस होंगे जो आपका स्टॉप लॉस हिट करे, क्योंकि इसने यहाँ पे सबको फंसा लिया है। इसने ये जो यहाँ से ऊपर खुला था ना, इसने यहीं पे सबको फंसा के, अब ये इसने गैप डाउन खोल के, ये अब वापस ऊपर नहीं जाएगा। ये गैप डाउन खोल के इसलिए रिकवरी दिखाई कि लोग और ट्रैप हो जाए कि हाँ ये ऊपर निकलेगा, बल्कि ये ऊपर नहीं निकलेगा। अब इसका टारगेट क्या रहेगा, अपने इसका टारगेट पीछे ही जाके देखेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। जो RSI लोवेस्ट लो दिख रही है आपको, जो गई थी 40 के नीचे, 40 के नीचे लोवेस्ट लो मेरे को ये दिख रही है, ये 24, ये यही है। इसके बाद देखेंगे आपने RSI ने हाई मारा ये, इसके बाद में RSI कभी भी इस प्राइस के नीचे नहीं गई, ठीक है। यही मेरे को सबसे लो दिख रहा है। और देख लेते हैं, प्राइस एक बार ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना हो कि मैंने पहले से ही सब किया हुआ। देखो इसके अंदर कहीं नहीं RSI और नीचे 40 के ओवरसोल्ड जोन में कहीं पे भी नहीं है, एक यहाँ पे है ये वाला, बट ये प्राइस इसका ऊपर ही होगा। देखते हैं, इसको मैं मार्क करता हूँ यहाँ से, ओके। अब ये देखते हैं, चलो। अब अपन ने ये वाली कैंडल मार्क करी थी और वो दो, है ना। मेरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। अपनी सेलिंग स्टार्ट हुई थी यहाँ से, अपन ने सेलिंग करी है इसके नीचे से। चलो अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये अपना गया, ये जो ओवरसोल्ड जोन था ना, जो अभी हमने देखा था, वो ये वाला था, ये मैंने लगाया था, है ना। अपना टारगेट नीचे वाला है। अब चलते हैं, RSI 40 के नीचे गई, रिट्रेसमेंट हुआ, अब ये गिरेगा। अब जो मैंने लाइन लगाई वहीं जाना चाहिए ये, लेट्स सी, आ गया, अपना टारगेट हिट हो गया। तो अपने को कितने पॉइंट्स मिले यहाँ से, ये RSI 40 के नीचे कैंडल थी, ठीक है। इसके ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं हुई, कंडीशन ये थी कि इसके नीचे खुलना चाहिए मार्केट, ये इसके नीचे खुला, रिट्रेसमेंट हुआ और मेरा टारगेट हिट हो गए। अब जो भी भाई कोई भी अपन जैसे ऑप्शंस खरीदते हैं, तो जो ऑप्शंस खरीदते हैं वो वीकली एक्सपायरी के ना खरीद के मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाए। उसमें क्या होगा, आपका थीटा डी के नहीं लगेगा। वो प्रीमियम, थीटा, गामा, बहुत सारी चीज़ों में इतना डीपली नहीं समझा पाऊँगा इस वीडियो में। सिर्फ मेरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप लोग अच्छे से सीख लो कि RSI को यूज़ कैसे करते हैं प्राइस के साथ में। आपको इसके अलावा कुछ नहीं है, नो। मैं पूरे चार्ट, मेरा क्लीन चार्ट है, सिर्फ मेरी एक RSI है, इस RSI की बिहाफ पे सारी ट्रेड हो गई अपनी। और मैं फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई माइंड मत करना। इसकी एडवांस लेवल भी है मेरे पास, वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे, ये फर्स्ट लेसन है। तो आपको फर्स्ट लेसन में ही मैं इतना सिखा दूंगा कि आप आपके स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो जाएंगे, आपके 90% लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे। आपको कब ट्रेड लेनी है, कब एग्जिट करना है, वो मैं पूरा सिखा दूंगा इस सेशन में आप लोगों को, ठीक है। अब हाँ,
ये हो गया अपना सब। अब मेरा ये टारगेट भी हिट हो गया, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है, मेरा RSI का लो ये था। अब अपने को देखना है कि यहाँ पे आके प्राइस और RSI क्या मूवमेंट करती है, ठीक है। अपन ने सेल वहाँ किया था, ये मेरा टारगेट हिट हो गया। अब मैं यहाँ आके देखूंगा कि मेरी RSI की लोवेस्ट लो मेरे को ये दिख रही है, यही वैल्यू है 18। इस पर पीछे देखते हैं, ये 18.77 है, ये है मेरी 18.32, ठीक है। इनके पीछे हाई क्या है RSI का, ये है ये वाली कैंडल। तो अब ये जब भी 60 के ऊपर निकलती है, इसको फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए इसका, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है, जो भी RSI का लो है। अब ये 60 के ऊपर निकली, ये RSI का लो था मेरा, ठीक है। अब मैं ये वाली ड्राइंग हटा देता हूँ, मेरा टारगेट हिट हो गया है, ठीक है। अब ये मार्केट वापस कहाँ तक जाएगा अपने को वो देखना है, ठीक है। तो अब ये RSI 40 के नीचे, ये 60 के ऊपर से यहाँ पे 60 के ऊपर गई थी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ कहीं पे भी इसने 60 के ऊपर क्लोज नहीं दिया। ये फर्स्ट इसका लास्ट लो है, वही कॉन्सेप्ट अपन इसको मार्क कर लेंगे। अब ये RSI जब भी 60 के ऊपर जाती है, फर्स्ट इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये RSI अपनी गई 60 के ऊपर, ठीक है। ये वाली कैंडल है 60.89, हाँ ये वाली। अब मैं इस कैंडल को अपना मार्क कर लूँगा, ये है, ठीक है। सेम वही दोबारा नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री रहेगी मेरी, इसकी नेक्स्ट कैंडल पे मैंने एंट्री ली, ये मेरा फर्स्ट कैंडल है। अब होता क्या है, ये मार्केट ऊपर जाके वापस क्यों नीचे गिरता है, तो हमें वो देखना है कि RSI वापस 40 के ऊपर जाके जब भी नीचे खुलती है ना, प्राइस उसके ऊपर जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, RSI क्या बिहेव कर रही है। RSI यहाँ पे RSI 28 है, यहाँ पे RSI 53 है। अब ये जब भी 53 आएगी तो इसको प्राइस यहाँ होना चाहिए था, है ना। ये देखो यहाँ पे RSI 28 है, ये वाली कैंडल, ठीक है। यहाँ पे है RSI 53, ठीक। इसकी वैल्यू है 28, इसकी वैल्यू है 53। अब ये जब वापस नीचे जाएगी तो इसकी वैल्यू 32 है यहाँ पे, ठीक है। बट अब इस केस में आप बोलोगे कि ये तो यहाँ से बुलिश हो सकता था, प्राइस इसके ऊपर निकल गया, है ना। बट ये है नहीं, ये RSI 60 के ऊपर जानी चाहिए और इस प्राइस के ऊपर ही क्लोज होगा वो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आगे चलते चलते चलते, ये इसने हाई मारा 53 का, ठीक। अब आपको ये देखना है कि भाई ये जो कैंडल है ये अपनी 40 के नीचे क्लोज हुई थी फर्स्ट कैंडल, ये जब ऊपर से नीचे आई तो ये 40 के नीचे यही कैंडल है 29.55, ये इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। RSI 53 जा रही है, RSI 53 जा रही है, प्राइस भी जाना चाहिए ना इसके ऊपर, ये नहीं जा रहा है, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो ये वाली कैंडल अपनी रेसिस्टेंस का काम करेगी। अब मार्केट जब वापस नीचे से ऊपर आया 60 के ऊपर, तो ये यहाँ से गिरना चाहिए, ये पूरी कैंडल सेलिंग कैंडल है, इसको यहीं से गिरना चाहिए। चलो देखते हैं, ये प्राइस ऊपर गया 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 गया, ये रहा, ठीक है। ये अपना यहाँ से टारगेट हो गया, ये रेसिस्टेंस थी ना 40 के नीचे आया वापस, ये रेसिस्टेंस थी अपनी, अपने यहाँ से बाइंग किया, ये अपना टारगेट हो गया। नाउ अगेन, अब इसमें हमें क्या करना, RSI की हाईएस्ट हाई वैल्यू देखनी है, यहाँ पे 80.60, आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू है 81.50, इसकी वैल्यू 81.50, ये हटा दूँ, ये टारगेट हो गया अपना। अब मैं इस कैंडल ये वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये सेटिंग्स मैं अभी बता दूंगा कैसे करनी होती है। ये अपना हो गया 80.60, यह है 81.50, ये वाली कैंडल। तो अपन क्या करेंगे, 81.50 वाली कैंडल को मार्क कर लिया। अब यहाँ पे RSI की वैल्यू है 71.68, यहाँ पे RSI की वैल्यू है 64, ठीक है। RSI इसके नीचे है, ये अपना सपोर्ट का काम करेगा, ये कैंडल, ओके। अब ये जब RSI यहाँ 71 है, यहाँ पे ये 64 है, तो आपको ये देखना है कि ये मार्केट अभी बुलिश है, स्टिल इट्स बुलिश, ठीक है ना, क्योंकि ये RSI 71 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 64 है, प्राइस इसके नीचे नहीं है, मीन्स अभी भी बुलिश है मार्केट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलो 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 चलो, ये आया प्राइस अपनी जगह आ गया, जो अपन ने कैंडल मार्क करी थी। अभी यहाँ से वापस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये अब 40 के नीचे यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई, ठीक। अब सपोर्ट क्या बनाई हमने, ये बनाई, इसकी RSI की वैल्यू 71 थी, इसकी RSI की वैल्यू 64 थी।
तो ये सपोर्ट का काम करेगी। अब ये इसके नीचे नहीं जाएगा प्राइस, ठीक है। ये हटा देते हैं अपन, ये अपना टारगेट वाली थी, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब देखते हैं मार्केट बेयरिश कब होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, चलो चलो चलो, देखो अपनी सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं हुआ नहीं है, अब चलने दो। फिर ये 60 के ऊपर, इसके नीचे क्लोज जब तक नहीं होगा बेयरिश ही नहीं होगा ये, ठीक है। अब ये 40 के नीचे आया था। अब पहला क्या होता है कि जो भी लास्ट RSI का हाई था उसके ऊपर निकलते ही फिर से बुलिश हो जाएगा, ठीक। जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, वो उनको यहाँ पे बुक करना है। ये RSI 75 थी, ये RSI 81.34, हाँ तो ये कैंडल है 81.34, यहाँ पे अपने को अपना प्रॉफिट बुक करना था, ठीक है। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, ठीक है। ये हमेशा 9-15 वाली कैंडल ही होगी, आप कभी भी देख लेना इस सेशन में। ये 9-15 इसके ऊपर खुला, 60 के ऊपर आ रहा था, ये चलने दो अब इसको। अब अपना टारगेट क्या रहेगा, अपना पहला टारगेट ये था, वो हो गया। अब टारगेट क्या बचा अपना, लास्ट RSI हाई ये थी, अपना यही टारगेट रहेगा। अब यहाँ से शुरू किया था ना अपन ने RSI को, ठीक। अब नेक्स्ट टारगेट अपना ये रहेगा, कहाँ के ऊपर, जो इसके ऊपर था अपना, इस वाली कैंडल के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ 40 के नीचे आई थी वापस, इस है ना, इसके ऊपर अपना 25,342। अब चलते हैं, ये 25,342 से एग्जैक्टली यहीं से गिरा, गिरा। अब कौन सी कैंडल अपन ने मार्क करी थी RSI की हाई, ये है, ये वाली कैंडल है, इसको हटा देते हैं, ये सब पीछे का है, ठीक है। अब नीचे ये सपोर्ट थी अपनी। अब इस चार्ट में आप देखोगे, पहले ये लो था, इसके बाद में आ रहा था 40 के नीचे की ये वाली कैंडल है। यहाँ पे 40 के नीचे सबसे लो कौन सा है, यहाँ पे देखते हैं 33, ये है 33.54, ये 33.61, ये 54 वाली है RSI। अब ये प्राइस यहाँ पे आके वापस जाएगा, यही कैंडल है सबसे लो, ठीक है। ये ऊपर गया, टारगेट हिट हुआ, वापस रिट्रेस ऊपर नीचे, ये इसने यहाँ से माल उठाया। अब ये सीधा जो अपना लास्ट टारगेट था 43, ये 342, ये हो गया हिट। अब इसके ऊपर बुलिश है, मीन्स ये 9-15 को इसके ऊपर खोलेगा, 9-15 को इसने इसके ऊपर खोला। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये 915 वाली कैंडल है, ये RSI की वैल्यू 70.90 है, ओके। 70.90 वाली कैंडल मैंने मार्क कर ली, ओके। अब इसके नीचे RSI जा रही है, यहाँ पे 68, यहाँ पे 67, यहाँ पे 53, यहाँ पे 52, देख रहे हो। प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा, मीन्स स्टिल बुलिश मार्केट। अब ये वापस जो यहाँ आना चाहिए था, अब इसके नीचे 70.90 के नीचे आ रहा था, यहाँ पे 68 के नीचे आ रहा था। कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कहीं नहीं, ये है ये वाली। इसके नीचे जैसे ये प्राइस क्लोज होगा तो ये मार्केट बेयरिश हो जाएगा। अब ये वापस बार बार जब आएगा, इस वाली कैंडल से आपका माल लेके ऊपर जाएगा, इस वाली कैंडल से, ठीक है। देखते हैं, अब RSI इसके भी नीचे है, ये है RSI इसके नीचे, प्राइस नहीं है। ये 40 के नीचे जब क्लोज होगी, जब ये बेयरिश स्टार्ट होगा, और आपके सीधे टारगेट होंगे जो भी लो लगा, ये 60 के ऊपर के बाद में ये लो लगा, ये पहला टारगेट होगा आपका। मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, इस प्राइस को आप नोट करके रख लेना, वापस यहीं आएगी ये, यहाँ पे, क्योंकि ये 60 पे यहाँ पे क्लोज हुई थी। अब ये अगर ये 40 के नीचे क्लोज होगी, पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट RSI है उसके नीचे क्लोज होना पड़ेगा। अब इसको जब भी बेयरिश होगा, ये इसके नीचे खोलेगा, इसके नीचे ओपन करेगा मार्केट को, और इसके नीचे से वापस रिट्रेस करके फिर गिरेगा। पहला टारगेट अपना ये रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। जिसको समझ नहीं आया है वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा।